होड़ दिख रही है। एनडीए सत्ताधारी दल यानी इसलिए जनता का ज्यादा फोकस उनके ही ऊपर है। और हमारे साथ दो हमारे साथी जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र साहिल जुड़ रहे हैं पटना से और हमारे साथ अरुण धंता इस वक्त जुड़ रहे हैं दिल्ली से। सबसे पहले शैलेंद्र आपके पास और आपसे ही जानना चाहेंगे, क्योंकि बिहार में जो परिवर्तन हो रहे हैं, गठबंधन को लेकर जो परिवर्तन हो रहे हैं, गठबंधन के साथ ही अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते, अपनी उम्मीदों के चलते अपने गठबंधन को अलग छोड़ रहे हैं, खुद लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा महागठबंधन में भी हुआ है और एलजेपी ने ऐसा एनडीए में भी कर दिया है। फिलहाल समीकरण और कोरोना काल में होने जा रहे इस चुनाव को देखते हुए क्या नजर आ रहे हैं पटना में? देखिए, ये शुरुआत है चिराग पासवान के बयान का और खास तौर पर देखिए ये आगे भी और इस तरीके की बयानबाजी होगी। अभी सियासत और गर्म होगी बिहार की, चाहे वो महागठबंधन की हम बात कर लें या फिर बात एनडीए की कर लें। एनडीए की बात ज़्यादा प्रमुख इसलिए है क्योंकि चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ थे। लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा, बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा और आज वो अलग हो गए हैं और कहते हैं कि हम बीजेपी के साथ हैं, चिराग के साथ नहीं है। अब सवाल बीजेपी पे उठने लगा है कि क्या वाकई ये बीजेपी का कोई गेम प्लान है या फिर चुनाव के बाद की जो परिस्थिति होगी उस परिस्थिति को देखते हुए बीजेपी ने अभी से कोई प्लान बनाया है या फिर चिराग पासवान के मन में कुछ और चल रहा है, वो कुछ और प्लान चाहते हैं। लेकिन इसका नुकसान एनडीए को होगा, ये तय है, क्योंकि एक घटक दल अलग जब चुनाव लड़ेगा तो इसका नुकसान सबसे ज्यादा एनडीए को होगा। महागठबंधन की बात कर लें तो वहां भी इस तरीके की परिस्थितियां उभर करके सामने आई हैं। मुकेश सहनी जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, उन्होंने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया। शैलेंद्र, मैं उस पर आपसे बात करूंगा, महागठबंधन के बारे में हम अलग से बात करेंगे क्योंकि वो एक अलग पहलू निकल कर आता है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से एलजेपी और चिराग पासवान हमलावर हैं, हमलावर ही नहीं, वो सीधे सीधे केवल और केवल नीतीश पर हमलावर हैं। इस बात की उम्मीद क्या पहले से हो रही थी कि इतने तल्ख तेवर अलग होते ही नीतीश के खिलाफ चिराग पासवान दिखा देंगे? जी बिल्कुल, देखिए जनवरी फरवरी में ही चिराग पासवान ने इसकी शुरुआत कर दी थी। चिराग पासवान जब अपने विजन डॉक्यूमेंट बिहारी फर्स्ट को लेकर के जब पूरे बिहार घूमने की शुरुआत की थी, उस वक्त से ही वो खास तौर पर नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में जाकर के उन्होंने नीतीश कुमार की खामियों को उजागर किया था। कहा था कि क्या क्या किस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, किस तरीके से समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार है। तो उसी वक्त ये लोगों ने मान लिया था कि चिराग पासवान ने अब मोर्चा खोल दिया है नीतीश कुमार के खिलाफ। हालांकि कुछ लोग ये चाहते थे कि चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ आ जाएं, लेकिन सीट शेयरिंग में इनकी बात नहीं बनी। और ये मैं कह रहा हूं कि अभी ये शुरुआत है, इसके बाद अभी और विवाद बढ़ेंगे, क्योंकि इस पूरे मामले पर बीजेपी चुप रहेगी और जदयू को फिर जवाब देना होगा। जदयू से ये पूछा जाएगा कि भाई आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बीजेपी से भी पूछा जाएगा कि आप किसके साथ हैं, जदयू के साथ हैं या चिराग के साथ हैं। हालांकि इस पूरे मसले पर बीजेपी के किसी नेता ने अभी तक कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटाई है, सिवाय इसके कि राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने यह कहा कि बड़े भाई की हैसियत में नीतीश कुमार हैं, हमारे नेता वही हैं और हम उन्हीं के नेतृत्व में इन चुनाव में जा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहे, अरुण धंता भी बने हुए हैं। लेकिन एलजेपी के चिराग पासवान ने आखिर जो खत लिखा है, जो हमला किया है नीतीश कुमार पर, क्या कुछ उन्होंने लिखा है वो हम अपने दर्शकों को इस वक्त बता रहे हैं। पापा का अंश हूं, कभी भी परिस्थितियों से हार नहीं मानूंगा और न ही किसी भी कीमत पर बिहारी फर्स्ट की सोच को मैं भुलाने की कोशिश करूंगा या मिटने दूंगा। यह फैसला बिहार पर राज करने के लिए नहीं बल्कि नाज करने के लिए लिया गया है। पापा ने मुझे हमेशा कहा है कि कभी भी अकेले चलने से मत घबराना, अगर रास्ता और मकसद ठीक होगा तो लाखों लोग तुम्हारे साथ आएंगे। पापा, मम्मी और आप सभी के आशीर्वाद से अभी लंबा सफर तय करना है, अभी और अनुभव लेना है। बिहार राज्य के इतिहास का यह बड़ा निर्णायक क्षण है। 12 करोड़ बिहारियों के जीवन मरण का प्रश्न है, क्योंकि अब हमारे पास खोने के लिए और समय नहीं है। जेडीयू के प्रत्याशी को दिया गया एक भी वोट कल आपके बच्चे को पलायन करने को मजबूर करेगा। लोक जनशक्ति पार्टी की राह आसान नहीं है, लेकिन हम लड़ेंगे, जीतेंगे। मुझे आशा है मेरी ईमानदारी, मेहनत, निष्ठा और संकल्प को देख आप सभी अपना आशीर्वाद एलजेपी के प्रत्याशियों को देंगे ताकि बिहार को फर्स्ट बनाया जा सके। मैं पार्टी के सभी नेताओं कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहें और पार्टी के सिंबल पर लड़ रहे उम्मीदवार को जिताने में पूरी ताकत झोंक दें।
दोनों ही संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और अरुण धंता दिल्ली में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण, चिराग पासवान ने खुला खत लिख दिया है। खैर, चिराग पासवान के इन शब्दों का मतलब हम जानने की कोशिश शैलेंद्र से भी करेंगे जो पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आपसे, क्योंकि दिल्ली में अहम बैठक चल रही है और आज पहली जो सीटों की उम्मीदवारों की लिस्ट है वो जारी कर सकती है बीजेपी। 71 उम्मीदवारों का 71 सीटों का चुनाव है, पहले जो फेज में जो चुनाव होना है। क्या लग रहा है इस वक्त इन तमाम समीकरणों से निश्चिंत होकर बीजेपी अब अपने उम्मीदवार तय कर रही है, या बीजेपी के लिए अब ज्यादा मुश्किल घड़ी है, क्योंकि न केवल उसे उम्मीदवार तय करने हैं वरन साथ में बिहार के वोटर के सामने अपनी स्थिति भी साफ करनी होगी जेडीयू और एलजेपी को लेकर? बिल्कुल, देखिए 3-4 अहम चीजें हैं, क्योंकि देखिए कल जिस तरह से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई दिल्ली में, उसमें भी जो है वो कोई फैसला नहीं निकला। क्योंकि कल हमने देखा चिराग पासवान ने साफ कर दिया था, हालांकि वो संकेत जरूर दे रहे थे कि वो सोलो अकेले लड़ेंगे बिहार में। उसके बाद जो है कल जब मीटिंग खत्म हुई, आज सुबह फिर से जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनके घर में बैठक हुई। तमाम बिहार बीजेपी के जो कोर ग्रुप के लोग हैं वो वहां मौजूद थे। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए एक तरफ ये माना जा रहा है कि चिराग पासवान का बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ना, वहां पर एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ना, वहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी की एक प्लान बी स्ट्रेटेजी के तहत हो रहा है, जिससे वो नीतीश कुमार को थोड़ा सा बैकफुट पे रखना चाहते हैं। दूसरी चीज ये है, क्योंकि जिस तरह से कल फैसला आना था, कैंडिडेट्स की लिस्ट आनी थी, जिस तरह आपने कहा 70 करीब 71 सीटें पहले फेज में चुनाव में जानी है, उसकी लिस्ट कल निकलनी थी। लेकिन चिराग पासवान की वजह से अब जो कास्ट कॉम्बिनेशन या तमाम जो समीकरण है वो कैसे बदले हैं, उसके हिसाब से बीजेपी ने आज पूरे दिन का समय लिया। वही कारण है कि आज सुबह से लेकर जो मीटिंग चल रही है जेपी नड्डा के घर पर, वो बहुत अहम होने वाली है। अब दूसरी जो अहम चीज यहां पर निकल कर आ रही है वो ये है, क्योंकि देखिए जेडीयू को मालूम है कि 50-50 का फॉर्मूले से वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है, नीतीश कुमार एनडीए के खिलाफ वहां पर 15 साल का उनका शासन है, तो उसके चलते जो है वो ये 50-50 का फॉर्मूले पे बीजेपी उनको मनाने पे तैयार हुई है। लेकिन बीजेपी का ये था कि 121 सीटों पे वो लड़ेगी, उसी कोटे से वो एलजेपी को सीटें देंगी। और जो है वो उनको, नीतीश कुमार को ये मालूम था कि एलजेपी करीब 15-20 सीटों से कम नहीं लेगी। लेकिन अब जब एलजेपी अलग हो गई है तो बीजेपी अकेले 121 सीटें उनके पास हैं, तो इस वजह से जेडीयू जो है उसको इसे कह सकते हैं अरुण को भी सीटें देनी है, तो कहीं बीजेपी जेडीयू से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अरुण जी, अरुण, जो समझाने की आप कोशिश कर रहे हैं, अगर मैं ऐसा कहूं यहां पर कि बीजेपी की इस एक तीर से दो शिकार नीति से जो बड़े भाई का जो पद है वो बिहार में करीब करीब बीजेपी फिर से हासिल करती हुई दिख रही है, और एक तरीके से साइडलाइन नीतीश को भी किया और अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसे भी सामने रख दिया। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका जुड़ने के लिए चर्चा में, और बहुत शुक्रिया अरुण धंता आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।